नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चली होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी स्टूडेंट के लिए रहने वाली है। हम यहाँ पे बात करें झारखंड उत्पादन सिपाही परीक्षा 2026 को जो आप लोगों ने एग्जाम दिया था, जब से आप लोग का एग्जाम तब से हुआ है तब से लगातार काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर यहाँ पे रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तो रिजल्ट लिंक आप लोग की एक्टिवेट कर दी गई है। 30 अप्रैल के रात के 8 बजे सभी विद्यार्थी जो अपना रिजल्ट जो है देख सकते हैं। एंड कटाप की टेंशन जो है पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। जो स्टूडेंट पहले बता रहे थे कि हमारा इतना नंबर है उतना नंबर है, एक्चुअल में आप लोग के यहाँ पे जो है सभी के सभी विभाग ने जारी किया है सभी विद्यार्थियों का आंकड़ा, कितने नंबर वाले कैंडिडेट होंगे जिस बार जो सेव होंगे। एंड कैटेगरी वाइज आपको बताने वाले हैं, यूआर है, ओबीसी है, एसटी एससी है, सभी के सभी कैटेगरी वाइज आपको बताने वाले कितने नंबर वाले कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पे सेव रहेंगे। और आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। रिजल्ट आप लोग को बता दें 30 अप्रैल को रात के 8 बजे तक सभी विद्यार्थी जो अपना रिजल्ट जो देख सकते हैं। और विभाग ने जारी कर दी नई नोटिस और महासर्वे का डाटा हुआ सफल। अब बात करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पे मन में सवाल है कि यहाँ पे जो आप लोग की झारखंड में उत्पादन सिपाही की परीक्षा हुई है उसमें बहुत सारी बड़ी मात्रा में धांधली हुई है, और इस धांधली की वजह से क्या आप लोग की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी या आरोपियों को सजा मिलेगी। तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें कि जब से आप लोग का एग्जाम हुआ है तब से वहां से यहाँ पे खबर फैलाई जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट देखे भी होंगे कि यहाँ पे ये परीक्षा की वजह से धांधली हुई है और यहाँ पे सीट बिक चुकी है। क्या यहाँ पे जो है परीक्षा आप लोग की रद्द कराई जाएगी? और अगर परीक्षा आप लोग की रद्द होती है तो बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पे जो है मेहनत पानी में फिर जाएगी। और जो कैंडिडेट यहाँ पे अच्छे खासे मेहनत करके यहाँ पे तैयारी करके और इस एग्जाम को दिए हैं, एक्चुअल में उनको जो है बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो कमेंट करके आपको बताना है कि क्या इस परीक्षा को यहाँ पे रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं क्या न्यूज़पेपर में छप के आया हुआ। साथियों, यहाँ पे जो आपको न्यूज दिख रही है ये आपकी जो है एनबीटी, आपको जो है नवभारत टाइम्स की आपको यहाँ पे न्यूज दिख रही है, जो आपको बता दें रांची की न्यूज है। झारखंड न्यूज आपको बता दें उत्तर यहाँ पे उत्पादन सिपाही पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग तेज चली है और बीजेपी बोली है कि राज्य के हर परीक्षा में धांधली हो रही है। यहाँ पे झारखंड सिपाही भर्ती पेपर लीक के मामले से बहुत ही गंभीर मामला फैल चुका है। झारखंड में उत्पादन परीक्षा यहाँ पे जो सिपाही भर्ती पेपर लीक में बीजेपी सरकार ने यहाँ पे हमला बोला और बीजेपी ने राज्य की एजेंसियों पर भी सवाल उठाए हैं कि मामले में सीबीआई जांच जो है वो की जानी चाहिए। झारखंड में उत्पादन सिपाही भर्ती के कथित पेपर लीक के मामले में लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और बीजेपी ने कहा कि इस मामले में झारखंड की जांच जो एजेंसी पर भी भरोसा नहीं है, झारखंड की एजेंसी पर भरोसा नहीं है। और भाजपा के मुख्य संचेतक जो है नवीन जायसवाल और यहाँ पे प्रदेश अभिवक्ता जो है अमित मंडल की सरकार की यहाँ पे मंशा पर यहाँ पे सवाल उठाए और पिछले 3 वर्षों से हुई सभी विभागीय परीक्षाओं के लिए यहाँ पे सीबीआई जांच की मांग की गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरे तरीके से आपका पेपर जो है लीक कर दिया गया है और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट है जो यहाँ पे बता दें सरकार कराएगी यहाँ पे उत्पादन सिपाही भर्ती में पेपर लीक की जांच। हटिया में विधायक जो है नवनीत जायसवाल ने मुख्यमंत्री से सीधे चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार के मन में कोई भी खोट नहीं है तो वह युवाओं को न्याय दिलाना चाहती है तो उसे तत्काल सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। और जायसवाल के आरोप लगाया कि यहाँ पे 12 अप्रैल को हुई परीक्षा में ठीक एक ही दिन पहले जो है तमड़ा के जंगलों में जो है 179 अभ्यर्थियों को एक साथ पकड़ा जाना था और अंतरराष्ट्रीय गिरोह के यहाँ पे सरगना तलुक वस्त की गिरफ्तारी कर यहाँ पे साबित करना था कि यहाँ पे पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं विदाउट टेस्ट सीरीज तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के मैच खेल रहे हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि आपके रियल एग्जाम की तैयारी किस तरीके से चल रही है। यहाँ पे आपको बता दें टेक्स्ट बुक बहुत ही तगड़े तगड़े यहाँ पे चेंजेस लेके आया हुआ है। पहला तो यह है कि आपको एक भी रुपए जो है अब आपको प्लेटफॉर्म फीस नहीं देनी है, यानी 30 रुपए आपका बच जाएगा तुरंत। दूसरी बात यह है कि इनका तीनों पास जो है पास प्रो, पास प्रो मैक्स है और पास आपका जो एलिएट है, इन तीनों को मिलाकर एक पास बना दिया गया है जिसमें आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप पास देना चाहते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, आरआरबी देना चाहते हैं, आरबीआई देना चाहते हैं, बैंकिंग देना चाहते हैं या लेखपाल देना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम को देना चाहते हैं, एक जगह आइए मॉक टेस्ट दीजिए और आपका काम हो जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी इनके एग्जिस्टिंग यूजर है उनको 1 रुपए भी आपको जो है पैसा अलग से नहीं देना है, कहीं पे भी आपको नया पास लेने की जरूरत नहीं है। जो भी इनकी वैलिडिटी है, जितने भी आपको पास की उतनी ही वैलिडिटी आपको जो है इनके टेक्स्ट बुक पास को जो है मिल जाएगी। और यह बता दें कि जो भी इनके नए यूजर हैं बस आपको जो है ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपका ऐप इंस्टॉल है तो उसको आपको अपडेट कर लेना है और जैसे आप इसको अपडेट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका अपडेट हो जाएगा ऐप। और यहाँ पे आप बता दें कि तीनों जो आपके अलग अलग पास थे उनको मिला के एक पास बना दिया गया और सभी के सभी इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये इसलिए बनाया गया साथियों क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, जैसे आप बता दें जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, एसएससी का एग्जाम भी देते हैं, आरबीआई का भी एग्जाम देते हैं, आरआरबी का भी एग्जाम देते हैं, यूपी लेखपाल के भी देते हैं, एसएससी लेवल का भी एग्जाम देते हैं। तो अब क्या होता है कि सभी अलग अलग एग्जाम देते थे, अब ऐसा नहीं होगा, बस आपको एक पास लेना और किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं इसमें आप मॉक टेस्ट अनलिमिटेड लगा सकते हैं, पीवाई क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, स्टडी नोट्स आपको मिलेंगे। मतलब एक ही जगह पे एक ही प्लेटफॉर्म में क्लियर तैयारी आप एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां आप जाइए और ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, जॉब हमारा कूपन कोड है, इसको आप परचेज करना
चाहते हैं तो जॉब हमारा कूपन कोड है। जॉब कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं तो 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको जो है इसमें मिलने वाला है। ठीक है, और कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते। पुलिस पर भी यहाँ पे बता दें कि बीजेपी की गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर मामले में लीपापोती करने का आरोप जो है लगाते हुए कहा कि एक और तमाम थाना के जो है जो प्रभावी प्रश्न पत्र जो है प्रिंटिंग प्रेस में चोरी होने के बाद यहाँ पे कह रहे हैं, और दूसरी ओर अगर बात करते हैं दूसरी ओर प्रशासन उसे पेपर लीक के मामले में इंकार कर रहा है। इससे सवाल उठता है कि अगर यह पेपर कोचिंग चला रही है, यहाँ पे अगर वह कोचिंग चला रही है तो यहाँ पे 180 लोगों को जेल जो है क्यों भेजा गया। यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे मामला जो है गंभीर हो चुका है साथियों, और आपको देखना होगा कि ये पेपर कहीं यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, रद्द होता है या नहीं होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे कोई भी जानकारी आती है सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। जैसे आप लोग यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो है आप लोग की न्यूज आती है, कोई भी आपकी खबर आती है, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जो प्रोवाइड की जाए। लेने वाली एजेंसी पर भी यहाँ पे जो सवाल उठाया गया। पूर्व विधायक और प्रदेश अधिवक्ता जो है अमित मंडल ने परीक्षा लेने वाली एजेंसी के विश्वसनीयता को कड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने एक ऐसी एजेंसी को परीक्षा का जिम्मा सौंपा जिसका रजिस्ट्रेशन 2026 में हुआ है और जिसे बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के कारण जो ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। मंडल ने कहा कि यहाँ पे जो है यह विडंबना है कि बिहार और उड़ीसा जैसी जगहों पर ब्लैकलिस्ट कंपनी के लिए झारखंड सरकार इसे रेड यहाँ पे जो कारपेट बिछाकर बैठी है। और यहाँ पे JSSC यहाँ पे जो आपको बता दें कि यहाँ पे जो है एजेंसी पर भी अच्छे खासे सवाल उठते हैं। उसके बाद झारखंड में नौकरी के लिए खुली बोली जो है लगाई जा रही है। इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे जो आपको बता दें कि बहुत सारे यहाँ पे पेपर लीक में मामला फंस चुका है। और क्या देखना है कि आप लोग को यहाँ पे पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा, या पेपर पूरे तरीके से स्थगित कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं साथियों, अगर आपका इसमें पेपर स्थगित नहीं होता है तो रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। झारखंड उत्पादन सिपाही भर्ती जो आपको JSSC यहाँ पे 2023 की आपको बता दी वैकेंसी है और रिजल्ट 30 अप्रैल तक। और डीवी अगर बात करते हैं तो 17 से 19 मई से आप लोग का यहाँ पे प्रारंभ कर दिया जाएगा। रांची के लेटेस्ट न्यूज है, ये 16 अप्रैल की ये जो है न्यूज़पेपर में छप के आया हुआ है साथियों। ये सारी जानकारी हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, एक्चुअल निचोड़ बता रहे हैं कि क्या आप लोग इसमें इस आपकी जो है वैकेंसी का निचोड़ है। तो झारखंड अगर कर्मचारी चयन आयोग JSSC द्वारा आयोजित जो है उत्पादन सिपाही भर्ती जो है परीक्षा को लेकर एक बड़ा सामने अपडेट आ रहा है। 12 अप्रैल को यह आयोजित परीक्षा जो है लिखित परीक्षा के बाद अब सभी अभ्यर्थियों का इंतजार जो है खत्म होने वाला है। यहाँ पे A to Z जानकारी आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। परीक्षा का नाम जो है यहाँ पे JECCE है, उत्पादन सिपाही भर्ती परीक्षा है। लिखित परीक्षा आप लोग की जो है रविवार को 12 अप्रैल को कराई गई है और एडमिट कार्ड आपको जो है 9 अप्रैल को जारी किया गया था। अगर हम बात करते हैं PT परीक्षा तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे 22 अगस्त से 4 अगस्त तक 2024 में कराया गया था एवं PT रिजल्ट जो है यहाँ पे 28 नवंबर को कराया गया था। ठीक है, यहाँ तक जानकारी समझ में आ गई होगी। रिजल्ट और डीवी को लेकर एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। रिजल्ट की अगर बात करते हैं 30 अप्रैल को शाम के 8 बजे या रात के 10 बजे तक आप लोग का रिजल्ट जो जारी कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो वो 17 से 19 मई के बीच में आप लोग का जो शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा को लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ है, कुछ राजनीतिक विवाद जो है सामने आ रहा है जिसमें परीक्षा प्रक्रिया अब जो है यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल परीक्षा रद्द करने का कोई भी अभी जो आधिकारिक निर्णय जो है वो नहीं लिया गया है। यदि स्थिति सामान्य रहती है तो रिजल्ट जो है तय समय पर आपका जारी कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों की प्रक्रिया के बारे में अगर बात करते हैं क्या प्रतिक्रिया निकल के आ रही है तो रिजल्ट की तारीख तय होने से उम्मीदवारों में उत्साह है, लेकिन रद्द होने की खबरों को लेकर थोड़ी सी यहाँ पे जो है स्टूडेंट में मन में चिंता बनी हुई है। निष्कर्ष के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो है उत्पादन परीक्षा सिपाही आप लोग को जो है 2023 की भर्ती अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। 30 अप्रैल को आप लोग का रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा एंड यहाँ पे 17 से 19 के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। अब सभी की निगाहें जो है वो अब 30 अप्रैल के रिजल्ट पर टिकी हुई है। इस तरीके से सारी जानकारी जो है आपको बताएं। इसके बाद बात करते हैं क्या आप लोग को जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, टोटल आवेदन कितने किए गए हैं, टोटल पोस्ट कितने। उत्पादन सिपाही भर्ती इसमें बात कर रहे हैं साथियों। परीक्षा की तिथि अगर बात करते हैं तो आप लोगों का यहाँ पे जो 12 अप्रैल को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। और टोटल उपस्थिति अगर बात करते हैं तो इसमें जो है टोटल उपस्थित कितने कैंडिडेट हुए थे, टोटल आवेदन कितने गए थे। यहाँ पे टोटल पोस्ट के बारे में सबसे बात करते हैं तो आपकी जो टोटल पोस्ट है साथियों 583 टोटल पोस्ट है। और आवेदन की अगर बात करते हैं टोटल इसमें कितने फॉर्म भरे गए थे तो यहाँ पे 5,13,000 कैंडिडेट है जो इसमें अच्छे खासे फॉर्म भरे गए थे। और उपस्थिति उम्मीदवार फॉर यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल के लिए यहाँ पे लगभग जो है कितने गुना स्टूडेंट होंगे जो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे तो यहाँ पे 2,26,000 कैंडिडेट होंगे जिसका नाम आएगा फिजिकल के लिए। और फिजिकल में जो क्वालिफाई होने वाले हैं 1,48,000 स्टूडेंट होंगे। यहाँ पे जो आपको बता दें कि यहाँ पे 1,48,000 कैंडिडेट फिजिकल के लिए यहाँ पे जो क्वालिफाई होने वाले हैं। एग्जाम प्रेजेंट कैंडिडेट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो यहाँ पे एग्जाम प्रेजेंट कैंडिडेट की बात करते हैं साथियों 1,10,000 यहाँ पे है। और परीक्षा का स्तर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जाम का लेवल जो है मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्जाम का लेवल है। टोटल वैकेंसी अगर बात करते हैं साथियों टोटल वैकेंसी आपकी जो है वो किस कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आपको दिख रही है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल यूआर के लिए 200 आपकी 37 पोस्ट है। एससी की बात करते हैं अनुसूचित जाति के लिए जनजाति के लिए यहाँ पे 148 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो यहाँ पे बता दी 148 और अनुसूचित जाति की बात करते हैं एससी के लिए 57 पोस्ट है।
इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ईबीसी के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 50 पोस्ट है, और पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं बीसी सेकंड क्लास के लिए तो यहाँ पे 32 पोस्ट है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 59 टोटल पोस्ट है। इस मिला के आपकी टोटल वैकेंसी जो है यहाँ हमको बता दिया कि किस वैकेंसी में आपकी कितनी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज अगर बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपका जो है कौन सी शिफ्ट में आपका जो है किस शिफ्ट में यहाँ पे आप लोगों का सब्जेक्ट में कौन सा आपका सब्जेक्ट है मॉडरेट था, कौन सा आपका हार्ड था। तो हिंदी भाषा की बात करते हैं 80 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे जो आपके मॉडरेट थे, एंड यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश भाषा तो 40 क्वेश्चन आपके हार्ड पूछे गए थे। क्षेत्रीय जनजाति भाषा अगर बात करते हैं 100 क्वेश्चन आपके मॉडरेट टू हार्ड पूछे गए थे। झारखंड राज्य से संबंधित अगर बात करते हैं जीके तो 50 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट पूछे गए थे। सामान्य अध्ययन आपके जो है 40 क्वेश्चन मॉडरेट पूछे गए थे। सामान्य विज्ञान आपके 20 क्वेश्चन मॉडरेट रहे थे, और सामान्य गणित अगर बात करते हैं 10 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट रहा था। यहाँ तक आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो के अंत तक बने रहना, और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप लोग का जो है वो पैटर्न क्या था। झारखंड यहाँ पे जो आप बता दें झारखंड उत्पाद सिपाही रिटन एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। लिखित परीक्षा सिलेबस आप लोगों का क्या है, तो झारखंड उत्पादन सिपाही लिखित परीक्षा सिलेबस जाने के लिए सबसे पहले झारखंड उत्पादन सिपाही लिखित परीक्षा पैटर्न जो है जेएसएससी एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल यहाँ पे एग्जाम पैटर्न को जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस टेबल के माध्यम से आप जान पाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें 3 पेपर इसमें होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, जिसमें टोटल क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे 120 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन और यहाँ पे 120 क्वेश्चन, जो आपको 2-2 घंटे का टाइम जो है यहाँ पे दिया जाता। अब बात करते हैं पेपर 1 आपका जो होता है 120 क्वेश्चन आपके होते हैं, उसमें आपका क्या क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताते हैं जेएसएससी एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल पेपर 1 एग्जाम पैटर्न झारखंड उत्पाद सिपाही जो है पेपर फर्स्ट आपका जो होता है ये 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें 40 क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पे जो है इंग्लिश के पूछे जाते हैं 120 क्वेश्चन, और यहाँ पे बता दें हिंदी आपकी जो होती है वो 80 क्वेश्चन आपके 240 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 200 नंबर 200 आपके जो है 360 मार्क्स के होते हैं टोटल, और टाइमिंग जो है 120 मिनट का आपका होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। उसके बाद पेपर 2 आपका जो होता है यहाँ पे जो है पेपर 2 अगर बात करते हैं झारखंड यहाँ पे आप बता दें उत्पाद सिपाही पेपर फर्स्ट अगर बात करती है, पेपर 2 बात करते हैं तो यहाँ पे पेपर जो है उर्दू, संस्कृत, बंगाल, मुंडाली, खड़िया, यहाँ पे बहुत सारी आपको जो है इसमें से किसी एक भाषा में परीक्षा देनी होती है, जिसमें आपको 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके 300 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और टोटल समय 120 मिनट होता है। यहाँ पे ये सारे किसी ना किसी आपको एक सब्जेक्ट में इसको देना पड़ता है आपको इसका एग्जाम, और 100 क्वेश्चन होते हैं 300 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं, ये 300 नंबर का, और यहाँ पे 360 मार्क्स का हो गया पेपर 1 पेपर 2। इसके बाद पेपर 3 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पेपर 3 आपको दिख रहा होगा मेन आपकी जो कट ऑफ बनती है वो पेपर 2 और पेपर 3 से बनती है। साथियों यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा। अगर पेपर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 120 मिनट का ही टाइम दिया जाता है, और यहाँ पे जो है 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और 300 आपके 60 मार्क्स के रहते हैं। जनरल नॉलेज आपके 40 क्वेश्चन 120 नंबर के रहते हैं। इसके बाद झारखंड का जीके पूछा जाता है 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहता है। उसके बाद अगर बात करते हैं जनरल साइंस आपके जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपके 60 मार्क्स के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और मैथ की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे जो है 360 नंबर का यहाँ पे आपका पेपर 3 होता है। यहाँ पे सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में। यहाँ पे जनरल से अगर आप हैं तो जनरल के यहाँ पे हाइट आपकी 160 आपकी प्लस होनी चाहिए, और चेस्ट आपका जो है यहाँ पे 180 से आपका ज्यादा होना चाहिए। ओबीसी की बात करते हैं यहाँ पे 160 आपका हाइट होना चाहिए, 81 से आपका जो है सेंटीमीटर आपका चेस्ट सीना होना चाहिए। उसके बाद एससी की बात करते हैं तो यहाँ पे 155, और एसटी के लिए 155, और महिला सभी के लिए यहाँ पे 148 आपकी रहेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे आपको बता दें 160 ही रहने वाली है। यहाँ पे महिलाओं के लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का चेस्ट नहीं रहेगा, बाकी यहाँ पे लड़कों के लिए यहाँ पे चेस्ट आपको दिख रहा होगा। ये आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोग का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। साथियों यहाँ पे आपको सारी जानकारी समझ लेना। यहाँ पे अगर बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023-26 के, तो जनरल में अगर बता दें कि पेपर 2 के लिए जनरल के लिए 240 आपका रहेगा, और 235 आपका पेपर 3 के लिए रहेगा। और इसके बाद ओबीसी की बात करते हैं 230 आपका जो यहाँ पे पेपर 2 के लिए, 228 आपका पेपर 3 के लिए। एसटी की बात करते हैं 200 आपकी 25 पेपर 2 के लिए, और 220 प्लस आपका पेपर 3 के लिए। एसटी की बात करते हैं तो 200 आपका 10 आपका पेपर 2 के लिए, और 195 प्लस आपका पेपर 3 के लिए आपका एसटी कैंडिडेट का रहेगा। इस टेबल के माध्यम से हम समझ लेते हैं साथियों। यहाँ पे जेएसएससी एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023। साथियों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 पेपर 2 और पेपर 3, क्योंकि पेपर 1 जो होता है मात्र क्वालिफाई होता है आपका, पेपर 2 और 3 से ही आप लोग की कट ऑफ बनती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 की यहाँ पे जो आपको बता दें जनरल के लिए 475 प्लस आपका होना चाहिए। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी के लिए आपको 260 प्लस आपका होना चाहिए। एससी की बात करते हैं 445 प्लस होना चाहिए, और एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 405 प्लस आपका होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं साथियों तो 200 आपका जो है 465 प्लस आपका होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेरी है कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।